नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल आज पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए का 11 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश जारी किया था, जो आज 9 जून से लागू हो गया है। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू है। इंडियन एस्ट्रोनॉट शिवांशु शुक्ला एक्सव्योम मिशन 4 के तहत कल 10 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जाएंगे। इससे पहले रविवार को शिवांशु ने फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की। इसमें असेंबली बिल्डिंग से रॉकेट तक जाने और उसमें बैठने के प्रोसेस को फॉलो किया। पुलिस ने इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मामले में राजा की पत्नी सोनम समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के एक व्यक्ति की हत्या में कथित तौर पर पत्नी शामिल थी। उसने भाड़े के हत्यारे बुलाए थे। वहीं मेघालय के CM कॉनराड संगमा ने ट्वीट किया और इसकी जानकारी दी। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 6491 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 358 नए केस सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1957 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 747 और दिल्ली में 728 एक्टिव मामले हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सरकारी टीचर ने रिश्वत देने की कोशिश की। वह पाठ्यक्रम समिति में शामिल होने के लिए जनसुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र लेकर आया। इसके साथ ही एक लिफाफा और मिठाई का डिब्बा भी था। लिफाफे में 5000 रुपए थे। मंत्री ने पुलिस को सूचना दे दी है। टीचर से पूछताछ जारी है। इजरायल के स्वदेश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेटा थनबर्ग और उनके जहाज को कब्जे में ले लिया गया है। सोमवार तड़के इजरायल की 5 स्पीड बोट्स ने जहाज को घेर लिया। इनके बाद सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कब्जे में लिया। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तैयब्बुर हुसैन राणा की याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। राणा ने अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है। मामले की सुनवाई स्पेशल NIA जज चंद्रजीत करेंगे। पंजाब के 3 युवक स्पेन जाने की कोशिश में पकड़े गए हैं। घटना 29 मई की है, जब ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर मैड्रिड की फ्लाइट पकड़ने पहुंचे, लेकिन एयरलाइन स्टाफ को शक हुआ और जांच में इनके पास फर्जी शेंगन वीजा निकला है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के साथ पॉडकास्ट कर चुके पाकिस्तान के ISI एजेंट नासिर ढिल्लों का नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह कबूल कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत में बैठे सूत्रों ने उसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी थी। गुजरात के सूरत की रहने वाली 23 साल की मॉडल अंजलि वर्मोरा ने शुक्रवार देर रात अपने कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में मानसिक तनाव आत्महत्या की वजह माना जा रहा है। फिलहाल 8वां पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठाणे के मोबरा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह लोकल ट्रेन से 9 यात्री नीचे गिर गए। इनमें से 8 पुरुष एक महिला शामिल है। इनमें से 4 की मौत हो गई, वहीं 5 घायल बताए जा रहे हैं। सभी ट्रेन की गेट पर बैठे। मणिपुर में हिंसा के बाद हाईवे ब्लॉकेज और ट्रांसपोर्ट रूट्स प्रभावित होने से आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर चुरा चांदपुर और राजधानी इम्फाल में खाने पीने की चीज़ें और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC से 4 आतंकवाद से संबंधित समितियों की अध्यक्षता की मांग की थी, लेकिन अन्य सदस्यों ने इसे ठुकरा दिया। पाकिस्तान को केवल एक 1988 तालिबान प्रतिबंधित समिति की अध्यक्षता मिली है। बेंगलुरु भगदड़ केस में नया खुलासा हुआ है। DGP ने 4 जून को विक्ट्री परेड से पहले राज्य सरकार को लेटर लिखकर चेतावनी दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि RCB की फैन फॉलोइंग पूरे देश में है। अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम होता है तो लाखों लोग वहां पहुंच सकते हैं, जिससे सुरक्षा इंतजाम करना मुश्किल होगा। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद मैरी मिलर ने कांग्रेस में प्रार्थना सत्र का नेतृत्व कर रहे सिख पार्टी को मुस्लिम कहकर निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उन्होंने धार्मिक भेदभावपूर्ण टिप्पणी की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका विरोध शुरू हो गया है। हरियाणा के सिरसा में एक 24 साल की महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। खास बात यह है कि महिला पहली बार मां बनी है। डिलीवरी के बाद अब सभी बच्चे और मां पूरी तरह स्वस्थ हैं। पंजाब के एक युवक की कनाडा में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम इंद्रपाल सिंह है। इंद्रपाल करीब 1.5 वर्ष पहले कनाडा के एडमंटन में गया था। वहां पर टैक्सी चलाने का काम करता था।
कनाडा के खोजी पत्रकार मोचा बेजरगन पर खालिस्तानियों ने हमला किया है। इससे बेजरगन बुरी तरह से डर गए। यह कनाडा के पुलिस प्रशासन द्वारा खालिस्तानियों को समर्थन देने का एक और ताज़ा उदाहरण है। कनाडाई पुलिस अपने पत्रकार पर खालिस्तानियों के हमले को देखती रही और उसे आतंकवादियों से घिरने दिया। देश का उत्तरी पश्चिमी इलाका इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने सोमवार को राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का श्रीगंगानगर रविवार को देश में सबसे ज़्यादा गर्म रहा। यहाँ 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अजमेर में निःशुल्क IVF परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हॉप IVF के सहयोग से निसंतान दंपतियों के लिए एक निःशुल्क 2 दिवसीय परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन के रोडवेज डिपो के पास सड़क जमकर आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने उसे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ में टाउन थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत 2 किलो 24 ग्राम अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ब्यावर जिले के जैतारण थाना क्षेत्र के निमाज में डंपर ने एक सब्जी व्यापारी को कुचल दिया है। व्यापारी की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है। राजसमंद के सरदारगढ़ स्थित जड़ी फाटक के पास बकरी का शिकार करने के लिए देर रात एक पैंथर मकान में घुस गया। परिवार के सदस्यों के वन विभाग को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ रोड स्थित चाना पीर की दरगाह पर 45 उर्स के अवसर पर दीवान सजाया गया है और अटूट भंडारा लगाया गया है। इस 2 दिवसीय मेले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां कार और बाइक के बीच से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की चोट लगी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नसीराबाद तहसील के ग्राम भाटियाड़ी के पास सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों द्वारा शव देखे जाने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है। हनुमानगढ़ जिले में नशा तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला अधिकारी हरिशंकर के निर्देश पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सतीपुरा बाईपास रोड स्थित होटल के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में बच्चों के 2 गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। यूपी के हमीरपुर जिले के बीलपुर गांव में भाजपा मंडल ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, पिता का आरोप है कि पुलिस ने चोरी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस वजह से बेटे ने जान दे दी है। हमीरपुर से अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी के बाद विदाई से पहले एक नई नवेली दुल्हन अपनी जेठ को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने दूल्हे के जेठ सहित कई लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद दुल्हन ने जेठ की रिहाई की मांग की। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में बच्चों के मामूली विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के लगभग 50 से 60 लोगों ने घरों की छतों से एक दूसरे पर ईंट पत्थर और लोहे की रॉड से हमला शुरू किया, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। हमीरपुर में ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। भीषण आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। जहां आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मची है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। यूपी के हमीरपुर जिले में शनिवार दोपहर एक घर पर 2 लुटेरों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। हरदोई में महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पंचायतनामा कर मामले की जांच में जुटी है। अमरोहा जनपद में तेंदुए के हमले से हड़कंप मच गया है, जहां सुबह खेत में टमाटर तोड़ रहे 6 ग्रामीणों पर अचानक तेंदुए ने हमला किया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बिहार के भागलपुर में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार छात्र ने हाल ही में नीट की परीक्षा पास की थी, लेकिन अपेक्षाकृत रैंक कम होने के चलते उसका नामांकन एम्स जैसे संस्थानों में नहीं हो सका। बिहार के पूर्णिया में ब्रेन डिस्कवरी स्कूल की ओर से थैलेसीमिया मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 12 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया है। स्कूल की इन कोशिशों को लोगों ने खूब सराहा है। खगड़िया में देश बचाओ अभियान के तहत मथुरापुर गांधी चौक पर जन स्वराज के प्रशांत किशोर के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालकर उनका पुतला दहन किया गया है और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई।
बिहार के पूर्णिया के प्रभात कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। परिजनों ने पति पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन पति का कहना है कि घर में गिरने से महिला घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में शनिवार की शाम को पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस इस मामले को लेकर दावा कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेगूसराय में चिराग पासवान की ओर से 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए में असली फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेते हैं, बाकी नेताओं की उछल कूद का कोई मतलब नहीं है। भागलपुर की नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी बिट्टू यादव को एक देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बिहार के भागलपुर नाथनगर स्थित एसएस बालिका उच्च विद्यालय में रविवार सुबह आयोजित बीएससी नर्सिंग की परीक्षा के दौरान जोरदार हंगामा हो गया। परीक्षा केंद्र पहुंचे 4 अभ्यर्थी निर्धारित समय से 3 मिनट देर से पहुंचे, जिसके कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद मामला सुलझाया गया और करीब 10 बजे प्रवेश दिया गया। बिहार के भागलपुर नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन से अधिक मामलों में फरार चल रहे 25,000 के नामी अपराधी बिट्टू यादव को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के बाद बाढ़ में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया है। कार्रवाई करते हुए विभाग ने गंगा दियारा इलाके में महुआ शराब बनाने वाली फैक्ट्री को पूरी तरह ध्वस्त किया है। साथ ही 19,000 लीटर महुआ शराब नष्ट की है। बिहार के कुर्था प्रखंड क्षेत्र में गैस सिलेंडर और चोर गिरोह इन दिनों पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। पिछले 8 दिनों में गिरोह ने 3 जगहों पर सिलेंडर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। गिरोह की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के कोआका निवासी प्रॉपर्टी डीलर ज्ञान प्रकाश साहू से करीब 1.30 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रोबोट ट्रेडर्स एफएस लिमिटेड और इफिनॉक्स कैपिटल नाम की फर्जी शेयर ट्रेडिंग कंपनियों के 4 संचालकों ने 3 वर्षों में उससे झांसे में लेकर निवेश कराया और फिर रकम हड़प ली है। राजनांदगांव शहर में लगातार बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और व्यापारी वर्ग के लोग शामिल हुए। पेंडा के एक तालाब में एक युवक की डूबने से मौत हो गई है, तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पेंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरेला पेंडा मरवाई जिले के मरवाई क्षेत्र में सर्व हिंदू समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया है। सभा में भूमि जिहाद, लव जिहाद और अन्य अनैतिक कृत्यों का आरोप लगाते हुए विरोध जताया गया है। बुरहानपुर के उद्योग नगर स्थित बीटी कॉटन इंडस्ट्रीज में सोमवार सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जिसके बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की है। मनेंद्रगढ़ में बहुचर्चित क्लब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन तैयार है, जिसके तहत 22 दुकानों को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर तैयार कर लिए गए हैं और राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस टीम अलर्ट मोड पर है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल का चिंतन शिविर 2.0 शुरू किया गया है, जिसके तहत आईआईएम रायपुर में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश में जिम जिहाद का खुलासा होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। भोपाल के अलग अलग जिम में जाकर विहिप कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और जिम संचालक को शपथ दिलाई है कि जिम जिहाद और लव जिहाद फैलाने वालों को जिम में न रखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 12 जून से शुरू होने जा रहे एमपीएल सीजन 2 को लेकर क्रिकेट फैंस में काफ़ी उत्साह है। इसमें एमपी से इंडियन प्रीमियर लीग खेलने वाले कई प्लेयर्स खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा आईपीएल 2025 के विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम के कप्तान रजत पाटीदार भी खेलते नजर आ सकते हैं। रीवा जिले के इस हिनौता गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। इस हमले का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देह व्यापार का गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है। शहर के पॉश इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट और स्पा की आड़ में यह धंधा खुलेआम चल रहा है। हाल ही में सिटी सेंटर क्षेत्र के एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। बड़वानी जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय से लगे वीआईपी रेस्ट हाउस के पास तालाब में मगरमच्छ देखा गया है, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई। ग्रामीणों ने मगरमच्छ का वीडियो बनाकर वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी है।
डबरा के भितरवार के पूर्व पार्षद दिनेश बटेले के 15 वर्षीय पुत्र आयुष की पार्वती नदी में डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।